हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी की स्किल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल, या इसको स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। ठीक, और हिंदी में इसको कहते हैं श्यामपट कौशल। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और इसके पहले हम 4 स्किल्स को, जो कि इंग्लिश पेडागोजी से ही रिलेटेड थी, माइक्रो लेसन प्लान थी, उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एसएसटी पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये दोनों ही लेसन प्लान जो हैं एसएसटी और इंग्लिश पेडागोजी के, जो माइक्रो लेसन प्लान है और जो बड़े वाले लेसन प्लान है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि है क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें टीचिंग जो है लेसन प्लान कैसे बनाने हैं टीचिंग वाले, और हमारी जो टीचिंग है वो किस टाइप से इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की हम अपनी इस स्किल को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्रमांक, तो क्रमांक में 5 डाला है क्योंकि ये हमारी 5th नंबर की स्किल है, इसलिए समूह क्रमांक है 1। अभ्यासी शिक्षण कौशल, अभ्यासी शिक्षण कौशल में हमारा स्किल का नाम पड़ता है, जो कि है हमारी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है चक्र, चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर है दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर है समय सीमा, तो समय सीमा हमारी 6 मिनट रहेगी, क्योंकि ये लेसन प्लान जो है वो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स का। तो इसलिए समय सीमा 6 मिनट रहेगी। प्रकरण है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारा टॉपिक है। फिर है विषय, तो विषय क्या है हमारा इंग्लिश। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड है, जो श्यामपट कौशल है, इसके घटक कौन कौन से, मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ राइटिंग, मीन्स आपकी जो राइटिंग होगी, आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, मीन्स जो लास्ट सीट पे बच्चा बैठा है उसको भी साफ साफ दिखना चाहिए, और उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। अब इसमें फर्स्ट सब कंपोनेंट क्या है, क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स, मीन्स आपके वर्ड जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ वर्ड्स, मीन्स साइज जो है आपने जो भी लिखा है, जो वर्ड्स लिखे हैं उसके साइज जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास। अगर क्लास छोटा है तो चल जाएगा, और अगर क्लास बड़ा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क, मीन्स आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसमें क्लीनलीनेस होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लीजिए 4-5 लाइन लिखी है, तो 4-5 लाइन क्या है, किसी में ज़्यादा गैप है, कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन नीचे जा रही है, और ऐसा लग रहा है कोई लाइन आपस में मिल जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं क्या है राइटिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन स्ट्रेट लाइन, मीन्स क्या है, आप जो भी कुछ लिखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, मीन्स आप जो वर्ड्स लिखेंगे, जो लाइंस में आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज जो भी लिखें, उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, बहुत पास पास नहीं लिखना है या बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना है, तो क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए बीच में। नेक्स्ट है रिलेवेंसी ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, मीन्स आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, यूजफुल होना चाहिए। तो उसमें क्या है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए एक तो, और दूसरा है कंसाइजनेस, मीन्स कंटिन्यूटी मीन्स आपको कंटिन्यूस लिखने हैं, जो जो मेन पॉइंट्स आते जाएंगे बीच बीच में वो सारे लिखने हैं। ठीक, फिर क्या है, कंसाइजनेस होना चाहिए, मीन्स संक्षिप्त, मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं इसमें, तो कंसाइजनेस हो गया। अब देख लेते हैं कि इस स्किल में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है या क्वेश्चन पूछने हैं। तो स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें हमें एक्सप्लेन भी करना होता है और क्वेश्चन भी पूछना होता है, और इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसमें ब्लैक बोर्ड भी लगाना है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें हमें ब्लैक बोर्ड किस टाइप से लगाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नहीं पूछना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड ऑल्सो नोन एज नेताजी। He was born on 23rd January 1897, Odisha. His father's name was Janakinath Bose and mother was Prabhavati Devi. He completed his education from Calcutta. ठीक है, तो ये इतना जो है हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया। तो इसके सामने जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें क्या लिखना है, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, ये लिखना है आपको। और जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें से जो मेन पॉइंट होंगे, ठीक है, उसमें से जो मेन पॉइंट हैं उसको आपको ढूंढने हैं,
और क्या करना है, उसको एक छोटे से ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे आपको लिख के यहाँ पे पेस्ट करना है छात्र क्रियाओं में, जैसा कि यहाँ पे पेस्ट किया गया है। ये चार्ट पेपर आपको किसी भी बुक स्टॉल पे जाके मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं आप। और इसमें छोटा सा एक पीस कट करके उस पर आपके पैराग्राफ में के मेन पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लैक बोर्ड हुआ फर्स्ट पैराग्राफ का। अब जो हमने एक्सप्लेन किया था उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने एक्सप्लेन किया उससे, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और फोर्थ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ नोन एज नेताजी। तो इसका आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ये हम पहले एक्सप्लेन ही कर चुके, तो बच्चे क्या है यहाँ पे अब इजीली आंसर दे देंगे। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है या ध्यान से नहीं सुना है, या उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चंस हम इसलिए पूछते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारी टीचिंग सही है, क्या हम सही से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वॉज ही बॉर्न। तो इसका आंसर क्या देंगे बच्चे, 23 जनवरी 1897। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज जानकीनाथ बोस, हिज फादर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्लोगन्स ऑफ नेताजी। तो ये अभी हमने समझाया नहीं, और फोर्थ क्वेश्चन हमने प्रॉब्लमेटिक बनाया है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, ही फॉर्म्ड हिज आर्मी नेम्ड इंडियन नेशनल आर्मी also known as आज़ाद हिंद फौज। He gave the slogans दिल्ली चलो, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सेकंड पार्ट हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन का, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड पेस्ट किया गया है। तो ये जो सेकंड पार्ट में हमने जो मेन मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि स्लोगन्स है दिल्ली चलो, जय हिंद, और उनकी आर्मी का नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो ये मेन पॉइंट्स हमने पुट आउट करके इसमें ब्लैक बोर्ड पे लिख करके और पेस्ट किया है यहाँ पे। तो ऐसा ही ब्लैक बोर्ड स्किल में किया जाता है। फिर क्या है, अब हमने इतना एक्सप्लेन किया सेकंड पार्ट में, अब इससे भी हमें 2 क्वेश्चन पूछने हैं। तो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हिज स्लोगन्स, विच स्लोगन वॉज गिवन बाय नेताजी। तो इसका आंसर क्या है, दिल्ली चलो, जय हिंद। ठीक है, तो बच्चे जैसे जैसे आंसर दे रहे हैं तो उनको भी आप लिख सकते हैं, अगर मेन पॉइंट्स के तौर पे हैं तो वो आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज आज़ाद हिंद फौज। तो क्या है आंसर, आर्मी। तो इस टाइप से ये स्किल कंप्लीट हुई। अब देख लेते हैं कि हमें ब्लैक बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर है पीरियड और ड्यूरेशन। तो इतना क्या है हमें लिखना होता है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आता है। तो इतना करने के बाद क्या है, ये जो है हमारा इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आप अपने ब्लैक बोर्ड को, और उसी हिसाब से बराबर से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और क्या है, इससे आपकी टीचिंग जो है और ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो भी इफेक्टिव रहेगा। तो ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हुई, यहाँ पे आपको सब फिल करना होता है। फिर क्या है, हमने ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए, साइज ऑफ वर्ड्स भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं। और जैसे कि आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, अगर उसमें भी कुछ मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हुआ जानकीनाथ बोस था क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, हिज फादर थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, फादर जानकीनाथ बोस। ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरा आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, हिज फादर वॉज जानकीनाथ बोस। ठीक, तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ। अब हम देख लेते हैं इस स्किल की रेटिंग स्केल को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें रेटिंग स्केल कैसे प्रिपेयर करनी है, हमारी रेटिंग स्केल कौन फिलअप करेगा, हमें खुद से फिल करनी है, या हमारा फ्रेंड करेगा, या हमारा साथ वाला कोई करेगा, या सर हमारे करेंगे, टीचर। तो उनको क्लियर कर लेते हैं उन सभी डाउट्स को। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे रेटिंग स्केल है। तो क्या है, दिनांक, दिनांक जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। विषय है हमारा इंग्लिश, और अवधि क्या रहेगी, 6 मिनट्स की। कक्षा 6 है, क्योंकि ये 6 क्लास का माइक्रो लेसन प्लान हमने बनाया है, और जिसमें कि टॉपिक लिया है हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर आपने प्लान बनाया है तो प्लान डालिए, और रिप्लान बनाया है तो मीन्स पुनर्पाठ होता है, तो पुनर्पाठ डालिए यहाँ पे। फिर है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम पड़ेगा यहाँ पे। अब 2 निर्देश दे रखे हैं, इन निर्देशों को देखना ज़रूरी है। अगर आपने इनको समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक, तो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी। तो फर्स्ट निर्देश है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाए। ठीक, तो फर्स्ट क्या है आपका, पर्यवेक्षक टैली लगाएगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी
पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे। तो नेक्स्ट क्या है कि जो रेटिंग स्केल में जो नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से 6 तक, तो इसमें क्या है सर्किल करेगा। अब आपको करना क्या है कि जो घटक वाला कॉलम है इसमें आपको अपने स्किल के सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। मीन्स ये स्किल कौन सी है हमारी, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, मीन्स ब्लैक बोर्ड स्किल है, श्यामपट्ट कौशल है। तो श्यामपट्ट कौशल के सारे घटक जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं घटक वाले कॉलम में, और इतना फिल करके आपको ये रेटिंग स्केल अपने सहपाठी को देनी है। ठीक, तो मीन्स क्या हुआ, आपका जो सहपाठी है, आपका पीयर प्यूपिल टीचर है या आपका फ्रेंड है एक तरीके से, वो आपकी इस रेटिंग को भरेगा। और जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो ये जो रेटिंग स्केल है आप अपने फ्रेंड को दे के जाएंगे। ठीक है, तो जब आप टीचिंग करेंगे तो आपका जो फ्रेंड है या जो भी आपका सहपाठी वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा और देखेगा कि आपकी टीचिंग कैसी है और आपकी टीचिंग में कौन सा घटक कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जो घटक जहाँ पे यूज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलान चिन्ह लगेंगे। ठीक है, और रेटिंग स्केल में सर्किल भी किया जाएगा। और इतना करने के बाद उसको यहाँ पे आपके सहपाठी को ही समालोचना सुझाव में कमेंट्स लिखने होते हैं कि आपकी टीचिंग कैसी थी, ठीक टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, आपकी टीचिंग में कौन सी कमी है। तो कमेंट्स किस पे बेसिस रहेंगे, आपकी टीचिंग पे, आपकी प्रेजेंटेशन पे। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वैसे रिमार्क मिलेंगे, वैसे कमेंट मिलेंगे, और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए भी आपको कहा जाएगा। तो इतना करने के बाद क्या है, आपके सहपाठी को हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे साइन करने होते हैं। फिर क्या है, दिनांक जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। एट लास्ट हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, फिर क्या है यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। और इतना करने के बाद अभी हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कौशल को, और उसके साथ साथ उसकी हमने रेटिंग स्केल को भी डिस्कस किया, ब्लैक बोर्ड को भी देखा कि ब्लैक बोर्ड हमें किस टाइप से बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने विचार एवं सुझावों को। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।